हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं उठ गई थी और सुबह का व्यू आपको साथ शेयर कर रही हूँ। अभी अर्ली मॉर्निंग ही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बस अभी पितृपक्ष का दूसरा दिन है, तो बस ये मैंने कागोर डाल दी है और नहाकर सबसे पहले किचन में आ गई हूँ। और मैंने बनाए थे रात में दही बड़े, तो गर्म पानी करके और उसको मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले खीर बनने के लिए रख दी है। तो अभी हमारे यहाँ आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, तो खाना पर मैंने इनवाइट किया है मेरी फ्रेंड लोगों को, और बस ऐसे ही थोड़ा सा ही है, तो इसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह इसलिए करना हो रहा है क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जल्दी निकल जाएंगे भोग लगाकर, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो आज खाने में हम बना रहे हैं छोले आलू की सब्जी, खीर, दही बड़े। तो उसी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो छोले मैंने रात में ही भिगो के रखे थे और मैं छोले में कुछ भी सोडा वगैरह नहीं डालती, सिंपल सा ही गलने रख देती हूँ। और यहाँ पे छोले को एक तरफ कुकर में बॉईल होंगे और दूसरी तरफ मैं सब्जी का मसाला तैयार करूँगी। तो मसाला बिना प्याज लहसुन का है और यहाँ पे दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है। तो जो मैं खीर बनाऊँगी वो बनाऊँगी बासमती चावल से। तो यहाँ पे मैंने आलू को धो लिया था, छील लिया था और उनको साथ में ही डाल दिया बॉईल होने के लिए, ताकि क्योंकि टाइम को जल्दी से जल्दी खाना बनाना है। और ये जो खाना मैंने बनाया था वो 1 घंटे में पूरा मेरा बनकर तैयार हो गया था। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे और सबसे अच्छी बात है कि आज हस्बैंड ने मॉर्निंग में ही मेरे को टॉनिक दे दिया था, मतलब कि चाय। तो उन्होंने अपने हाथ से बना कर दे दी थी, क्योंकि उनको पता था कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और जिसके हाथ में जो लगता है वो अपना कर ही लेता है काम। तो यहाँ पे दही बड़े में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, हींग मैंने उसी में डाल दिया था पानी में ही। तो जब तक अच्छे से उबाल आता है फिर इनको हम आधा घंटा के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। तो दही बड़े भी हमारे बन जाएंगे और फिर मैं इसका पानी निकाल के इसमें फिर दही में डाल दूँगी इसको। तो यहाँ पे कढ़ाई ले ली है मैंने और टमाटर को मैंने चॉपर होता है उसमें अच्छी तरीके से मैं कद्दूकस कर लूँगी और दूसरी तरफ मेरा छोला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में सब्जी और बिना लहसुन प्याज की है। तो आपको सब्जी अगर ऐसे बनाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि लहसुन प्याज नहीं डाला है। और बाद में फिर मैंने अचारी भिंडी बनाई थी, तो वो मैंने इनके जाने के बाद बनाई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और इतनी जल्दी इतना काम नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे बड़े बड़े साइज के। अगर खट्टे हैं तो आप एक भी डाल सकते हैं और खटाई आपके अपने ऊपर है कितना डालना है। और अदरक को कद्दूकस करके डाला था मैंने। और तोरई बनाना था भोग के लिए, या तो कद्दू बनता है, तोरई बनती है या लौकी बनती है। इन चीज़ों में से तीनों में से एक ज़रूर बनाया जाता है। तो इलायची के छिलके सहित डालती हूँ मैं, क्योंकि इलायची का जो पूरा खुशबू रहता है वो छिलके में ही रहता है। तो कुछ इलायची के छिलके और दाने मैंने खीर में डाले थे और कुछ सब्जी में डाले थे। ये मेरे गरम मसाला है घर का ही बना हुआ। तो तेल जब तक हमारा गर्म होता है तो मैं यहाँ पे अदरक को पीस लूँगी। फटाफट से मैंने अदरक को भी कद्दूकस कर लिया है। और आज मैंने ध्यान ही नहीं दिया मेरा कैमरा कहाँ लगा है क्या लगा, लेकिन आपके साथ में मुझे प्रॉपर ब्लॉग शेयर करना था तो बनाया है मैंने वीडियो। तो यहाँ पे हींग जीरा डाल दिया था और अदरक डाला था। फिर मैंने जो टमाटर थे उनको करके रखा था वो डाल दिया था। थोड़ा सा नमक डाला था इसमें और नमक डालते ही ये जो सब मसाला है जो टमाटर का वो गल जाएगा और जल्दी हो जाएगा। और 1 हरी मिर्ची डाल दी थी काट के। तो फटाफट से मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, सुबह इतना जल्दी हो रहा था। तो बस यहाँ पे एक तरफ टमाटर हमारा भुन रहा है और मैंने देखा वीडियो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था और वहाँ मैंने खीर तो प्रॉपर चढ़ाई दी थी, क्योंकि खीर को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो हम कुकर में भी डाल के बना सकते थे खीर को, लेकिन खीर फिर वो अच्छी नहीं बनती है।
और ऐसे ही चावल के साथ अगर डाल के बनाएंगे तो खीर ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे बेसिक से मसाले डाल दिए थे, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। तो ये टमाटर के साथ में प्रॉपर भुनता रहेगा। फिर डाल दिया था मैंने थोड़ा सा इसमें पानी। मसाला भुनेगा एक तरफ, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तोरई ले ली है 2, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की हमारे यहाँ कोई खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन बहू में बिना लहसुन प्याज की ही बनाई जाती है। तो मैंने 2 तोरई ले ली थी, जिसमें से एक तोरई हमारी ख़राब ही निकल गई थी। फिर मैंने छोटे से पैन में ही इसको एक तोरई को भून के लिए छोक दिया था। तो थोड़ा सा मेरा छोला मसाला बचा हुआ था, तो वो मैंने डाल दिया था। और जो एवरेस्ट का ही मैंने डाला है, मैं कोई ब्रांड वगैरह पैसा नहीं रखती, जो सामने दिख जाता है वो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोले का मसाला जो ग्रेवी के लिए मैं तैयार कर रही थी, और तोरई भी मैंने छील ली थी, क्योंकि अलग से अगर हम सब्जी काटते छोड़ते तो बहुत टाइम लगता। तो मैं यहाँ पे साथ साथ में कट भी करती जाती हूँ, बनाती भी जा रही हूँ। और दही बड़े को मैंने गैस को बंद कर दिया था, और यहाँ पे मैंने तोरई को फटाफट से कट कर लिया है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, और आपको लगता है बहुत कम टाइम में मैंने वीडियो बनाया है, शेयर किया है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग इतना सा करिए कि थोड़ा सा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, परिवार के साथ में वीडियो। तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया था, ये जो ले लिया था, इससे पानी पूरा निकल जाएगा, जो एक्स्ट्रा पानी है वो। और फिर जब हम दही में डालेंगे तो हमारी हथेली से प्रेस करके दही में डिप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था, वो जो पैन हो रहा है वो गरम, और एवरीडे पूड़ी बनती है, तो मैंने ऐसा छोटा सा पैन ले लिया है, उसमें छोटी छोटी पूड़ी मैं बना देती हूँ। तो उसी का ही ऑयल बचा था, तो जीरा डाल दिया था मैंने, ये हल्दी डाल दी थी, और डाल दिया था मैंने तोरई, नमक डाल दिया था। और इसको ढक के रख दूँगी, तो फटाफट से ये सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। हल्दी, नमक, मिर्ची सिंपल सा डाला है। और फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। सब्जी और खीर तो मेरी बिल्कुल लास्ट टाइम तक बनती ही रही है, क्योंकि इन दोनों को ही टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने इसको एक तरफ रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने जो छोले और आलू को बॉईल करके रखा था, उसका प्रेशर भी निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने डाल दिए थे जो बॉईल किए थे आलू वो, और फिर जो छोले थे वो डाल दिए थे। इसलिए मैं ऐसे डाल रही हूँ, क्योंकि पहले छोला और आलू को मसाला में अच्छे तरीके से भून लेंगे, फिर हम जो पानी था इसका वही इसमें डाल देंगे, क्योंकि वो गर्म है, नहीं तो फिर हमें अलग से गर्म करना पड़ता पानी को। और एक उबाल आके फिर हम उसको सिम कर देंगे। तो ये हमारा छोला आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए मसाला का कलर काफ़ी अच्छा आया है। और अब खीर को भी चला के देख लेती हूँ बनी है या नहीं बनी है। उसके बाद में मुझे बनाना था पालक का पकोड़ा, और आटा लगाना था पूड़ी का। तो यहाँ पे मैंने बेसन में डाल दिया था नमक, मिर्ची, जीरा, सौंफ और पालक कट करके, और ये भी ढक के रख दिया है फिर यहाँ पे। और उसके बाद अब हम फटाफट से लगाएंगे आटा। उससे पहले मुझे दही भी तैयार करना है। दही इन्होंने कल ला कर रख दिया था, रात में ही पैकेट 1.5 किलो मैंने दही मंगा लिया था। तो बस उसी के जितना हमको ज़रूरत है उतना हम दही खोल लेंगे पहले, और उसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, और आटा मैं अभी उतना ही लगाऊंगी, क्योंकि जो आटा हमारा रेडीमेड आता है वो ज़्यादा देर तक रख देते हैं तो वो ढीला पड़ जाता है। तो जब मैं उन लोगों को बुलाऊंगी उस टाइम पे ही पूरी तुरंत बना दूंगी। तो यहाँ पे आटा मैंने नमक डाला, और इसका डो लगा कर तैयार करेंगे टाइट से, क्योंकि पूड़ी का थोड़ा सा टाइट लगता है आटा। और रात में दही बड़े बनाए थे, तो उसका ऑयल रखा हुआ है, वही कढ़ाई में पूड़ी के लिए चढ़ा लूँगी। तो बस मैं आटा लगा कर रखती हूँ।
तो देखिए थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने अच्छी तरीके से आटा को मल लिया था और ये जो नीचे बिल्कुल गंदा हो गया था वो मैंने साफ़ कर दिया है। और जब तक हमारा ऑयल भी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. तो यहाँ पे जो जिसमें मैंने दही बड़े गर्म होने के लिए रखे थे उसी में मैंने ये आधा किलो का दही का पैकेट था वो निकाला है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसमें नमक, काली मिर्ची डालेंगे और उसको फेंट देंगे। अच्छी तरीके से फेंटना है ताकि कोई भी इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, और लम्स रहते हैं तो फिर वो दही बड़े का दही अच्छा नहीं लगता है। ब्लैक पेपर डाल दीजिए, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और सेंधा नमक बिल्कुल कम ही डालना है। और मीठी सौंठ जो है वो मैं बना के रखी हूँ, तो यहाँ मैंने डाल दी है ये जीरा, भुना हुआ जीरे का पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर और सेंधा नमक थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाला नहीं तो दही हमारा खट्टा हो जाएगा। तो अब हमने जो दही बड़े को ठंडा होने के लिए रखा था उसको इस तरीके से हम दबा दबा के इसमें डिप करके रख देंगे, फ्रीज में रख देंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा ये। तो फटाफट मैंने जितने मुझे ज़रूरी थे अभी सुबह सुबह उतने इसमें डाल दिए थे, क्योंकि ऐसे डालने से ये रहता है कि हमें बस उठा के देना है और ऊपर से मीठी चटनी डाल देना है। और अभी जितना हमें लगेगा फिर हम अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और अब फटाफट से पूरी निकाल लेती हूँ, मैं भोग की थाली बना दूँगी। तो मैंने सबसे पहले भोग के लिए पूड़ी बना दी थी, उसके बाद मैं बनाऊंगी सारी पूड़ी जो बची हुई है। तो बस अब हम पूरी सेकेंगे, उसके बाद पकौड़ी सेकेंगे, पापड़ सेकेंगे। तो ये मेरा जो श्राद्ध का खाना बनकर तैयार हो गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स परिवार के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पूरी डालकर देखा तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था, तो पूरियाँ बनाकर रख लेती हूँ साथ में ही। Shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and teach me the language of rustling leaves, stories that linger. तो यहाँ पे पकोड़े भी मैंने निकाल दिए थे, जो पालक के पकोड़े बनाए हैं वो, और अभी उतना ही निकाला है जितना भोग में रखना है और मेरे हस्बैंड के टिफ़िन में जाना है, जो सब कुछ तो बस बन चुका था और पूरी निकल गई थी मेरी।
और यहाँ पे दही बड़े भोग के लिए निकाला जा रहा था, तो बस वही हम थाली लगा रहे थे। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको प्रॉपर थाली लगा कर दिखा देती, मेरा दिमाग में ही नहीं रहा कि मुझे थाली दिखाना है। वही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो पूरा दिक्कत हो जाता है। तो कोई नहीं, जो था वो आप लोग देखिए कैसे बनाया है मैंने। और अब यहाँ पे पापड़ जो उड़द की दाल के होते हैं वो फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पापड़ फ्राई करा है क्योंकि मौसम इतना ख़राब है कि अभी तक फ्राई करके रख दूँगी तो सारा वैसा मैसी हो जाएगा। The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Under the boughs where the तो यहाँ पे सारी मैंने shadows पूरियाँ निकाल दी थी। पूरियाँ बनाने के बाद में फिर ये चले गए थे ऑफिस और मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद बनाया मैंने ये भिंडी, अचारी भिंडी। उसके बाद रेडी होकर मुझे भी tales only the forest यहाँ पे देखिए फिर मेरा सारा काम कंप्लीट